हेलो बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय है हमारे पास और अध्याय 17 है वन हमारी जीवन रेखा। तो इस अध्याय में हम वनों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि वन हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, वनों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और वन हमारी जीवन रेखा का मतलब वन हमारा जीवन कैसे है। यानी वनों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए वनों को जीवन की रेखा कहा गया है। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। बच्चों, अच्छी तैयारी के लिए आपने वीडियो अंत तक देखनी है और जो ये क्वेश्चन है ना और आंसर हैं वो साथ के साथ अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में भी नोट किया करो और उनको याद भी किया करो। ठीक है, अगर आप वीडियो समझोगे और एक बार उसको लिख लोगे और एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके प्रश्न याद हो जाएंगे और आपके पेपरों में अच्छे अंक आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। वन, वन का मतलब जंगल, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। तो वो हमारे जीवन की रक्षा कैसे करते हैं बच्चों, तो इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे और इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चे। वन, तो जब हम अभ्यास के प्रश्न समझेंगे तो प्रश्न आएंगे, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला है प्रश्न आपके पास कि समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन करने में सहायता करते हैं। यानी जो जंतु जो हैं, जो जंगली जानवर वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो वनों की वृद्धि यानी नए पौधे जन्म नए पौधे उगने में कैसे सहायता करते हैं। तो बच्चों, जो जंतु होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, वो कई तरह से वनों को उगने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? जंतु जो है जंगल में सफाई एजेंट के रूप में काम करते हैं। जंतु का मतलब होता है केवल शेर चीता जो है वो भी नहीं, सूक्ष्म जीव भी हैं हमारे पास। तो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे हैं और जंतु के मृत शरीर को पर काम करते हैं और उन्हें मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। जो जंगल में पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके ऊपर सूक्ष्म जीव काम करते हैं। सूक्ष्म जीव उनको गला सड़ा के उनकी मिट्टी बना देते हैं और वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है बच्चों, और उस उपजाऊ मिट्टी में और नए पौधे अच्छे से उगते हैं। तो जंतु जो होते हैं परागकण में भी मदद करते हैं, जिससे कई पौधे को उगने में मदद कर मिलती है। ठीक है, जो जंतु जो होते हैं ना, जैसे तितली है, कीट पतंगे होते हैं जो फूलों के ऊपर बैठते हैं और वो परागकण करवाते हैं और परागकण के द्वारा वो नए पौधों को जन्म लेने में मदद करते हैं बच्चों। और फिर है जैसे शाकाहारी मांसाहारियों को बढ़ने में मदद करते हैं क्योंकि वे उनके लिए भोजन का काम करते हैं। इस प्रकार जंगल में वनस्पति और जंतु परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार जो भोजन है, अब जंगल में शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी हैं। शाकाहारी जैसे खरगोश है, हिरन है, और मांसाहारी जैसे शेर हैं, चीता है जो मांस को खाते हैं। तो जो शाकाहारी हैं वो जंतुओं मांसाहारियों का भोजन बनते हैं इस प्रकार से, और जो शाकाहारियों का भोजन वो पेड़ पौधे बनते हैं। और तो इस प्रकार से जीव जंतु जो हैं सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं बच्चों। तो जो जंतु हैं वो पेड़ पौधों को उगने में मदद करते हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो जंतुओं को जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समझाइए कि वन जो है बाढ़ किस प्रकार बाढ़ को रोकते हैं। बाढ़ का मतलब होता है जब पानी बहुत वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चारों तरफ पानी पानी आ जाता है, तो बाढ़ आ जाती है। तो उस बाढ़ को जंगल कैसे रोकते हैं, वन कैसे रोकते हैं। तो आप देख रहे हो चित्र में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो वर्षा का पानी है इनके बीच में भर गया है। तो इस प्रकार से जब वर्षा बहुत ज़्यादा आती है ना, तो वर्षा के पानी को बड़ी तेजी से बहने से रोकते हैं पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं उस पानी को, रुके हुए पानी को धरती के अंदर नीचे रिसने दे देती हैं और धरती के नीचे चला जाता है पानी पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो जंगल हैं वो बाढ़ को कम करते हैं बच्चों। तो वन जो है बहुत सारा पानी सोख लेते हैं और पेड़ों की जड़ें पानी को सोख लेती हैं, उसे बहने से रोकती हैं। और पेड़ों की जड़ें जो है पानी को मिट्टी में रिसने में मदद करती हैं और इससे बाढ़ को रोकने में मदद मिल जाती है। इस प्रकार से वन जो है बाढ़ को रोकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक किसे कहते हैं बच्चों। अपघटक, और इन किन्हीं दो अपघटकों के नाम लिखे, वे वन में क्या करते हैं। अपघटक होते हैं बच्चों डी कंपोजर बोलते हैं उसे। अपघटक का मतलब जो खत्म कर दें सब कुछ, ठीक है। तो जंगल में कुछ जीव होते हैं जिसे डीकम्पोजर या अपघटक कहते हैं। ये जीव जो होते हैं पौधों और जानवरों के मृत शरीर पर भोजन करते हैं और वे मृत शरीरों को सड़ाकर मिट्टी बनाकर जंगल को साफ करते हैं बच्चों, और पोषक तत्वों को वापस जंगल की मिट्टी में भर देते हैं। जैसे कवक है, फंजाई या छत्रक भी बोलते हैं इसे, दीमक है, केचुआ है, कनखजूरा है। इस तरह के बहुत सारे जीव जंतु सूक्ष्म जीव जो होते हैं जंगल में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं ना, जैसे पेड़ है, पेड़ टूट के नीचे गिर गया या कोई जंतु मर गया जंगल में, तो उसकी बॉडी वहीं पड़ी रहती है, शरीर वहीं पड़ी रहते हैं, तो उसके ऊपर सूक्ष्म जीव उसको खाते हैं और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी मिट्टी बना देते हैं। और इस प्रकार से जहाँ भी वो मिट्टी बनेगी और उस वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और भी। तो इस प्रकार से जो अपघटक हैं वो जंगल की सफाई करते हैं बच्चों। यदि अपघटक ना हो तो इस धरती पे जीव जंतुओं पेड़ पौधों के ढेर लग जाएंगे और हमें कहीं पैर रखने लायक भी जगह नहीं मिलेगी बच्चों। तो इस प्रकार से अपघटक, और चारों तरफ बदबू फैलेगी बच्चों, जिससे हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपघटक जो होते हैं उन्हें सफाई कर्मी भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो चित्र में हमारे पास छत्रक होते हैं, ये जैसे ये आप देख रहे हो फंजाई भी बोलते हैं इसे, छत्रक भी बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। तो ये जैसे पेड़ है कोई, ये पेड़ टूट के गिर गया या ये नीचे टूट के गिर गया पेड़ जंगल में, तो इसके ऊपर छत्रक आ गए और छत्रक इसको खा खा के इसकी मिट्टी बना देंगे। ऐसे ही ये छत्रक है या कवक है या इसे छतरियाँ भी बोलते हैं। और कन खजूरा है, जैसे ये भी मिट्टी को, पेड़ पौधों को, मरी हुई जीव जंतुओं को खाते हैं। केचुआ है, ठीक है, और भी दीमक होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको खाते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतुओं को, और उनकी मिट्टी बना देते हैं। तो इन्हें अपघटक कहते हैं। ये क्या है, अपघटक हैं बच्चों। फिर प्रश्न 4 आ गया, वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका है। यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहे, यानी ना तो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा बढ़े ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बढ़े, तो उसको संतुलित रखना होता है। तो वन उसमें कैसे सहायता करते हैं बच्चों। तो वन जो होते हैं, जैसे आपके देख रहे हो ऑक्सीजन चक्र है ये। तो वन जो होते हैं, वन में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, O2, ओ ओ, यानी ओ और ओ, O2 बोलते हैं इसे ऑक्सीजन को।
तो ये ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे छोड़ते हैं बच्चों। और ठीक है, और ये जीव जंतु ले लेते हैं। ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं बच्चों? ऑक्सीजन, और उसे जीव जंतु ले लेते हैं। जैसे घोड़ा खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, एक गायें बैठी हैं, तो ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। और फिर ये जो जीव जंतु हैं ये ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं, ये कौन सी गैस छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। तो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे और पेड़ पौधे इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे तो जंतुओं को ऑक्सीजन गैस देते हैं, और जीव जंतु जो हैं पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे को हेल्प करते हैं जीवित रहने में। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये है आंसर लिखना है आपने जो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे जो हैं वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तथा यह ऑक्सीजन जो है जानवरों द्वारा श्वसन के लिए ग्रहण की जाती है। और श्वसन के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्कर चलता रहता है। और जंगलों में बड़ी संख्या में पौधे होते हैं, वे इस चक्कर में मदद करते हैं और प्रकृति में संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे लेते हैं? वो पेड़ जंतुओं से। और जंतु ऑक्सीजन गैस जो है पेड़ पौधों से लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से पेड़ पौधे और जंतु एक दूसरे की जीवित रहने में मदद करते हैं। और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो इस प्रकार से वन जो है ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को संतुलित करते हैं वातावरण में बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, क्यों? यानी वनों में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो खराब नहीं होती, वो व्यर्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती बच्चों? अगर वन में पेड़ पौधे जीव जंतु मर भी गए ना, तो वो भी व्यर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, जंगल में कोई भी अपशिष्ट नहीं है व्यर्थ, यानी कोई भी कबाड़ा नहीं है। क्योंकि जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर का मतलब अपघटक जो होते हैं, वो पौधों और जानवरों के सभी मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। ह्यूमस का मतलब उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जंगल में नहीं है, यानी कोई भी वस्तु जो है जंगल में व्यर्थ नहीं है बच्चों। सभी वस्तुओं का अपना फायदा होता है, सभी वस्तुओं का कोई ना कोई उपयोग होता है बच्चों। अगर जीव जंतु मर भी गए ना, तो उसमें अपघटक हैं, जंतुओं को जो अपघटक हैं वो खाद में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और मिट्टी में फिर अच्छे ज़्यादा पौधे उगते हैं। इस प्रकार से सभी चीज़ें जंगल में ज़रूरी है। फिर है वनों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों की सूची बनाएं जो हमें वनों से, जंगलों से मिलते हैं बच्चों। तो आप चित्र में देख रहे होंगे, सबसे पहले तो वनों से हमें लकड़ी मिलती है। ठीक है, फिर हमें बम्बू, बम्बू का मतलब हमें बांस मिलता है, जिससे सीढ़ियाँ बनाते हैं, चारपाई बनाते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं बच्चों। वनों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं बच्चों, जिस जो अलग अलग बीमारियों में काम आती है, जैसे तुलसी है, अजवाइन है, ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं हमारे काम आती हैं। शहद भी मिलता है बच्चों जंगल से हमें। ठीक है, शहद किससे मिलता है? जंगल में मधुमक्खियाँ होती हैं, पेड़ों के ऊपर लग जाती हैं और वो शहद बनाती हैं जंगलों से। ठीक है, ये देखो रबड़ है, ये क्या है? ये रबड़ है बच्चों। क्या है? तो इसमें, हाँ देखिए, ये रबड़, रबड़ भी हमें
पेड़ पौधों से मिलती है बच्चों, पेड़ों से मिलती है। रबड़ के पेड़ होते हैं, उसके गोंद को इकट्ठा कर लेते हैं, उससे रबड़ बनाते हैं बच्चों। और ये देखो, ये डिकम्पोजर हैं सारे, ये खाद बनाते हैं बच्चों जी, सफाई करते हैं जंगलों से। और ये मसाले भी मिल जाते हैं हमें। ये चंदन की लकड़ी है जैसे, जो पूजा पाठ के काम आती है। लौंग, इलायची है, नींबू है, ये सब्जियां भी मिलती हैं हमें। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं जंगल से। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या मिलता है। आप इससे अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे वनों से हमें औषधियाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वनों से गोंद मिलता है हमें। वनों से हमें लकड़ी मिलती है, जिसका फर्नीचर बनाते हैं, कागज बनाते हैं। वनों से पशुओं के लिए चारा मिलता है, जिसे पशु खाते हैं बच्चों। और वनों से हमें शहद भी मिलता है, और वनों से हमें रबड़ भी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वनों से जो जो भी चीज़ें आपको याद आए, चित्र में देखें आपने, तो वो सभी चीज़ें आप लिख सकते हो बच्चों। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरें। तो खाली स्थान है जैसे, जो कीट है, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, पक्षी हैं, वो पुष्पी पादपों की परागण में सहायता करते हैं। परागण में सहायता करते हैं बच्चों। जो कीट पतंगे जो होते हैं ना, वो फूलों वाले पौधों की परागण में मदद करते हैं। पुष्पी पादप का मतलब फूलों वाले पौधे। ठीक है, तो इसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है, परागण में मदद करते हैं। फिर बी पार्ट में आ जाएगा, वन शुद्ध करते हैं। यानी वन क्या क्या शुद्ध करते हैं बच्चों? पानी को भी शुद्ध करते हैं, और वर्षा को यानी वायु को भी शुद्ध करते हैं। यानी हवा को और पानी को शुद्ध करते हैं बच्चों, वो वायु और पानी। ये बी पार्ट का आंसर है, पानी और हवा। फिर उसके बाद सी पार्ट है बच्चों, शाक जो होते हैं वन में परत बनाते हैं। जो शाक होते हैं ना बच्चों, वो घास होता है जो नीचे धरती पे उगा रहता है। जैसे हमारे पास दूबड़ा बोलते हैं जिसे, और जो छोटी छोटा घास होता है ना, उसे हम शाक बोलते हैं। तो वो निचली परत बनाता है, यानी धरती के पास ही रहता है वो, तो उसे निचली परत बनाते हैं शाक। ठीक है, जंगल में। फिर है जंगल में सड़ने वाली पत्तियां और जानवरों की लीद। इसका आंसर आ जाएगा, मिट्टी में ह्यूमस की के रूप में वृद्धि करते हैं। यानी जो जंगल में चीज़ें गलती सड़ती हैं, तो वो ह्यूमस में वृद्धि करते हैं, और मिट्टी में ह्यूमस मिला देते हैं, और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है प्रश्न आगे है आपके पास, हम अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों की चिंता क्यों करें? यानी जब हमारे से जंगल बहुत ज़्यादा दूर है, और वहाँ पे जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उसकी चिंता हमें क्यों करनी चाहिए बच्चों? क्यों? क्योंकि अगर वन चाहे हमसे दूर भी है, लेकिन वन जो है वो हमारे को फिर भी कुछ ना कुछ देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें वनों की कटाई के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इससे बाढ़ आ जाएगी, पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी, और जानवरों के आवास में कमी आएगी, और मिट्टी का क्षरण होगा। तो वनों को होने वाला नुकसान जो है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव आवास और पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसलिए यह इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वन कहीं पे काटे जाते हैं, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, गर्मी होगी, जिससे बाढ़ आ सकती है बच्चों। और जंगली जानवरों का आवास भी खतरे में आएगा। और जंगली जानवरों के जब जंगल खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो शहरों में आ जाएंगे, गाँव में आ जाएंगे, वहाँ पे वो नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, और वनों से चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है, तो वो हमें नुकसान जरूर होगा बच्चों। तो इसलिए वनों को हमें बचाना है, और तभी हम अपने आप को जीवित रख सकेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, समझाइए कि वन में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पौधों की आवश्यकता क्यों होती है। यानी वनों में
पेड़ पौधे और जीव जंतु क्यों होने जरूरी हैं बच्चों? क्यों बच्चों? क्योंकि सभी पौधे जो हैं और जानवर वन जीवन को बनाए रखने के एक साथ कार्य करते हैं। जैसे CO2 और O2 का चक्कर चलाते हैं ये। जो पशु मृत या सड़ जाते हैं वो सड़े हुए पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इससे पौधों की वृद्धि होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों को विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की आवश्यकता होती है। यानी जब खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बनता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है बच्चों? खाद्य श्रृंखला होती है जैसे घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को शेर खा रहा है, शेर को चील खा रही है, या कोई और जानवर खा रहा है। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनती, ठीक है। यानी पेड़ पौधों को जो है शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारियों को सर्वोच्च मांसाहारी खाते हैं। तो एक श्रृंखला होती है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिसमें खाने की श्रृंखला होती है ये। तो ये तभी बनेगा जब जंगल में पेड़ पौधे भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, ठीक है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, और जंतु जो हैं ऑक्सीजन को छोड़ लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से एक चक्कर चलता रहता है, और उस चक्कर तभी चलेगा बच्चों जब जंगल में जंगली जानवर भी होंगे और पेड़ पौधे भी होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र। तो इसमें दिखाया गया है, देखिए चित्र में चित्र को देख के बताना है कि इसमें जैसे बादल कहाँ पे हैं, ठीक है, वर्षा कहाँ पे है, वायुमंडल कहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे है, ऑक्सीजन कहाँ पे, पौधे कहाँ पे है, जंतु कहाँ पे हैं, मिट्टी, अपघटक, मूल, भौमजल, स्तर। तो ये सभी चीज़ों के नाम लिखने हैं बच्चों। चित्र तो है, इसके नाम बताने हैं हमने। तो ये देखिए आपके पास ये चित्र है जैसे, ठीक है। तो इसके नाम लिखने हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऊपर क्या है? बादल हैं। ये पेड़ खड़ा है, ये नीचे जंतु खड़ा है, ये जड़ें हैं। तो इनके नाम लिखने हैं बच्चों। तो नेक्स्ट चित्र में आपको दिखा देता हूँ, इनके नाम लिखे हुए हैं सभी के। तो ये नाम है जैसे वायुमंडल कौन सा होता है? जहाँ पे वायु होती है, ठीक है। ये वायुमंडल है, जहाँ ये चारों तरफ जो बाहर दिख रहा है ना आपको आसमान एक तरह से, वो वायुमंडल है। ये बादल हैं, ये पानी की बूंदें आ रही हैं जहाँ वर्षा है। ये पादप, पादप का मतलब पेड़ है। ये हिरण जंतु है। ये नीचे जो हैं मूल या जड़ हैं पेड़ की। ये अपघटक हैं। अपघटक ये सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उसे अपघटक बोलते हैं। और नीचे जो है ये भौम जल है, भौम जल स्तर है बच्चों, ठीक है। तो आपने ये चित्र के नाम लिखने हैं। खाली चित्र आया आपके पास तो उसके नाम इस तरह से आपने भर देने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आंसर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? यानी कौन सी वस्तु इनमें से वन से हमें नहीं मिलती? तो गोंद मिलता है, प्लाईवुड यानी लकड़ी भी मिलती है, सीलिंग मोम, सीलिंग वैक्स होता है, लाख बोलते हैं जिसे, वो भी हमें मिलता है। बस मिट्टी का तेल हमें नहीं मिलता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मिट्टी का तेल, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो सा कथन गलत है वो ही हमने बताना है आंसर में। तो इसमें है जैसे जो दूसरा कथन है, अब वन की मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, यानी वन मिट्टी के अपरदन को बचाते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। तो ये सही है। फिर है दूसरे वाला, जो जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि जंगल में जानवर जो हैं और पौधे हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जानवरों को पौधों से भोजन मिलता है, और पौधों को जानवरों के कारण ही नए पौधे उग पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ही गलत है। और तीसरा है जैसे वन जलवायु
और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, तो सही है बच्चों। आगे चौथे में भी सही है ये कि मिट्टी जो है वनों को बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, तो आंसर यही लगाना जो गलत है। फिर है बच्चों लास्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो है मृत पौधों पर क्रिया करके उत्पादन करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अपघटक जो होते हैं, वो मृत पौधों पर क्रिया करके ह्यूमस बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आज की वीडियो थी, इसमें आपने पूरा अध्याय समझा। बच्चों अगर आप इस अध्याय के नोट्स चाहते हो तो आप क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए BR कपूर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपको ये नज़र आ रहा होगा, brkapur.blogspot.com, और आपको छठी सातवीं आठवीं के सभी लेसन्स के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे, अगर हमने ये 17वां पाठ था वन हमारी जीवन रेखा, तो हम 18वां पाठ अगर खोलना चाहते हो तो ये लिंक दिए गए हैं पाठों के, तो आप इस लिंक को दबाइए और आपके पास 18वां पाठ भी खुल जाएगा। ऐसे ही आपके गूगल का नेट जरूर ऑन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे हमारे पास 18वां पाठ आ चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 18वां पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे बच्चों यूट्यूब पे ही। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।